हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं नाउन केस, जिसमें हम लोग जो है फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस पढ़ रहे हैं, अर्थात संबंध कारक का निर्माण। तो हमने कुछ टॉपिक कवर किया था। आइए जो है हम देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है पॉइंट नंबर 12, यदि कोई वस्तु दो नर या नारी के साझे में होती है तो बाद वाले नाउन पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पॉजेसिव केस बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है? कोई वस्तु है और वह वस्तु दो नर या नारी के साझे में है, तो ऐसी स्थिति में बाद वाले नाउन पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं और संबंध दिखाते हैं। जैसे कहा जाए मोहन एंड सोहंज कॉलेज इज एट अ स्टोन्स थ्रो। मोहन एंड सोहंज कॉलेज इज एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, बहुत पास। तो यहां पर देख रहे हैं कि मोहन और सोहन का कॉलेज पास में है। तो कॉलेज कितना है? एक। व्यक्ति कितने हैं? दो। कौन कौन? मोहन और सोहन। तो कॉलेज क्या हो गया कि एक वस्तु है जिसमें मोहन और सोहन के साझे में चली गई, अर्थात मोहन का विद्यालय भी है और सोहन का भी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि बाद वाले नाउन पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे कहा गया दिस इज नेहा एंड राधिका's हाउस। तो घर कितना है? एक है। उस घर पर अधिकार किन का है? नेहा का है, राधिका का है। तो घर एक वस्तु हो गई है जिस पर जो है दो व्यक्तियों का साझा है, अर्थात दोनों व्यक्तियों का घर है। तो ऐसी स्थिति में बाद वाले नाउन पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पॉजेसिव केस बनाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि जो है कोई वस्तु है वो दो व्यक्ति अर्थात दो नर या नारी के साझे में होती है, तो ऐसी स्थिति में बाद वाले नाउन पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पॉजेसिव केस बनाते हैं। बट यदि कोई वस्तु दो नर या नारी के साझे में ना हो तो दोनों ही नाउन्स पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके
पॉजेसिव केस बनाते हैं। पॉजेसिव केस बनाते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई वस्तु है, दो नर या नारी के साझे में नहीं है, अर्थात दोनों ही व्यक्ति की वस्तुएं अलग अलग हैं, संबंध दिखाना है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही नाउन पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पॉजेसिव केस बना लेते हैं। जैसे कहा जाए मोहनज एंड सोहंज स्लेट, slates are made of tin। तो मोहनज एंड सोहंज स्लेट्स, कहने का मतलब कि मोहन की स्लेट और सोहन की स्लेट, तो मोहन की स्लेट अलग हो गई, सोहन की स्लेट अलग हो गई है, तो मोहन और सोहन की स्लेट टीन से बनी हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों की अलग अलग स्लेट्स हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु दो नर या नारी के साझे में नहीं होती है तो दोनों पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया रोहंज एंड विवेकज फादर्स आर एनिमी। रोहन के पिता और विवेक के पिता दुश्मन हैं। तो यहाँ रोहन के पिता अलग हो गए, विवेक के पिता अलग हो गए, तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी कोई वस्तु है वो दो नर या नारी के साझे में नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु दो नर या नारी के साझे में नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में दोनों ही नाउन पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पॉजेसिव केस बनाते हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं, आपका नाउन केस टॉपिक फिनिश हुआ है। अभी यहीं पर हम जो है एक चीज और देख लेते हैं, वो आपका होगा नाउन आर नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन आर नाउन फ्रेज इन अपोजिशन संज्ञा के समानाधिकरण के रूप में, तो नाउन आर नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। तो यहां पर क्या होता है कि नाउन या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है, तो कहने का मतलब यह है कि कोई नाउन है या फिर कोई नाउन फ्रेज है, वो जो है नाउन के समान अधिकार रखने वाला होगा। अपोजिशन का मतलब होता है समान अधिकार रखने वाला। तो कैसे समान अधिकार रखेगा, तो नॉर्मल सी बात समझ लीजिए, आपके सामने 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस आए तो वहां पर आप देखिए कि एक व्यक्ति के लिए कम से कम 2 नाउन आए हैं कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 जो भी आना है आ जाए, कम से कम एक व्यक्ति के लिए कितने नाउन आए हों, 2 नाउन आए हों। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कहा रमेश इज अ डॉक्टर, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, ही शेव्ड द पेशेंट। सेंटेंस नंबर 2, कहा कि दोनों को कंबाइंड करना है, तो जैसे ही हम कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड करने में यूज क्या करना है, नाउन या फिर नाउन फ्रेज कहाँ रखा जाएगा, अपोजिशन में। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, समान अधिकार रखने वाला। तो आइए देखते हैं, पहले आप नाउन खोजिए। नाउन में देखा जाए तो रमेश 1 हो गया, डॉक्टर 2 हो गया, इसके बाद पेशेंट 3 हो गया। 3 नाउन आए हुए हैं कुल मिलाकर के दोनों सेंटेंसेस पे। लेकिन अब देखा जाए
तो रमेश एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। डॉक्टर आपका नाउन है, कॉमन नाउन है। डॉक्टर किसके लिए आया है? रमेश के लिए। बट ये पेशेंट क्या रमेश के लिए आया है? जी नहीं। तो इस नाउन की हम काउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति को इंगित कर रहा है। तो जो नाउन दूसरे व्यक्ति को इंगित कर रहा है उसके लिए अगर कोई और नाउन आता है तो उसको उसके साथ इंक्लूड करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि नाउन तो हमें दोनों सेंटेंसेज में 3 मिले, लेकिन एक व्यक्ति के लिए केवल कितने नाउन आए थे? 2। और जब एक व्यक्ति के लिए को केवल 2 नाउन आए थे तो ऐसी स्थिति में हम करते क्या है कि जो दूसरा वाला नाउन है वह पहले वाले नाउन के विषय में जानकारी देता है। और जब दूसरा वाला नाउन पहले वाले नाउन के विषय में जानकारी देता है तो दूसरे वाले नाउन को अपोजिशन में रख देते हैं। और जब दूसरे वाले नाउन को अपोजिशन में रखते हैं यदि और इसे क्या करते हैं? कॉमा से अलग कर देते हैं। और जब कॉमा से अलग करेंगे तो आइए देखते हैं, कंबाइंड करेंगे। और जब कंबाइंड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग करके जब हम जो है कंबाइंड करते हैं सेंटेंस को तो सेंटेंस हमारा बनता है सिंपल। सिंपल सेंटेंस बनता है। तो सिंपल सेंटेंस की एक पहचान होती है नॉर्मल सी कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा, बाकी की जितनी वर्ब आएंगी वो टोटली नॉन फाइनाइट हो जाती है। तो क्या बन जाएगा? सिंपल सेंटेंस। अब चलिए, सबसे पहले हमने लिखा रमेश। रमेश के लिए दूसरा नाउन कौन आया? डॉक्टर। तो हमने लिखा आ डॉक्टर। कामा से कहा कि इसको अलग करिए तो पहले और बाद में कामा लगा दीजिए। अब यहाँ पर ये पूरा ही आपका, जब रमेश सब्जेक्ट है या डॉक्टर इसके समान अधिकार रखता है तो ये सब्जेक्ट पूरा मिलकर के बन गया सब्जेक्ट। अब आएगा वर्ब। तो दोनों सेंटेंसेज में भावार्थ ले लीजिए। ये ही किसके लिए आया है? डॉक्टर के लिए। डॉक्टर किसके लिए आया है? रमेश के लिए। तो ही का काम तो खत्म हो गया भाई। अब आपको फाइनाइट वर्ब चाहिए तो आप क्या कह सकते हो? रमेश जो कि एक डॉक्टर है मरीज को बचाया। अब मरीज को बचाया तो बचाना सेव, सिंपल पास्ट V2 द पेशेंट। रमेश अ डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट। ये बन गया आपका सेंटेंस। तो हमने जो है कंबाइंड किया। यूज किसका किया? नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का। कैसे पता चला कि नाउन फ्रेज इन अपोजिशन है? तो जब एक ही व्यक्ति के लिए कम से कम 2 नाउन आए। दूसरा वाला नाउन पहले वाले नाउन के विषय में जानकारी देता है कि पहला वाला क्या है, कौन है। अतः दूसरे वाले को फ्रेज इन अपोजिशन बना करके पहले वाले के आगे रखते हैं और कॉमा से अलग कर देते हैं। सेंटेंस कौन सा बनेगा? सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो सिंपल सेंटेंस की सीधी सादी सी पहचान है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। सेंटेंस का सेंस ले लेंगे, अपने आप बन जाएगा। जैसे बाबर, सेंटेंस नंबर 1 में बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर डिफीटेड लोधी एक सेंटेंस। दूसरा आया बाबर वाज आ कुक। तीसरा सेंटेंस आया लोधी वाज द एम्पेरर ऑफ इंडिया। ये 3 सेंटेंस आ गए हैं। कहा कि इसको आप कंबाइंड करना है और कंबाइंड करने के बाद एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और जब सिंपल सेंटेंस बनाना है तो यूज क्या करना? नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का। तो आइए देखते हैं कि एक व्यक्ति के लिए कम से कम कितने नाउन आए होंगे? 2। तो दूसरे वाले को पहले वाले का फ्रेज इन अपोजिशन बनाते हैं, अतः दूसरे वाले नाउन को पहले वाले नाउन के आगे रख करके कॉमा से क्या करते हैं? अलग। बाबर एक
डिफीटेड लोधी मतलब अलग अलग पर्सन। बाबर 2, बाबर वाज अ तुर्क, तुर्क भी बाबर के लिए आया 3, तो बाबर बाबर हो गए, तो बाबर तो एक ही बच गया, तो तुर्क किसके लिए आया? बाबर के लिए। इसके बाद तो ये सब एक के लिए हो गए। लोधी दूसरा आदमी हो गया, यहाँ भी लोधी दूसरा हो गया। द एम्परर ऑफ इंडिया ये भी दूसरा हो गया। तो हम देख रहे हैं कि बाबर के लिए बाबर 1, बाबर 2, तुर्क 3, 3 शब्द आए हैं। लोधी के लिए लोधी 1, लोधी 2, लोधी 3 के लिए एम्परर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो चलिए हम देख रहे हैं कि बाबर के लिए कौन आया? तुर्क आया। तो कंबाइन करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? बाबर। बाबर के लिए क्या आया? तुर्क। तो क्या लिखा? आ तुर्क। ठीक है। अब ये बाबर सब्जेक्ट है, बाबर के लिए कौन आया? तुर्क, तो तुर्क भी सब्जेक्ट बन गया। तो बाबर अतुर्क। क्या किया? हरा दिया। हराना की क्या होती है? डिफीट। बन गया डिफीटेड। हराया किसको? लोधी को। लोधी, लोधी कौन था? एम्परर ऑफ इंडिया, द एम्परर ऑफ इंडिया। तो ये आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। तो नाउन नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो देखते हैं कि एक ही व्यक्ति के लिए कम से कम कितने नाउन आए हों? 2। दूसरा वाला क्या करता है? पहले वाले नाउन के विषय में हमें कोई जानकारी देता है कि वो कौन है, क्या है। तो दूसरे वाले नाउन को पहले वाले नाउन का फ्रेज इन अपोजिशन बनाते हैं और पहले वाले नाउन के आगे रखते हैं, कॉमा से अलग कर देते हैं। इस तरह से सेंटेंस हमारा कंबाइंड हो जाएगा और हम यूज कर पाएंगे नाउन और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।